ओके, हेलो वर्ल्ड। जावा ट्यूटोरियल्स बाय वेबोरा। जावा ट्यूटोरियल्स को सीखने की इस सीरीज के लेक्चर 8 में आपका स्वागत है। लेक्चर 7 में हमने देखा था कि किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स काम करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इवन हमने मॉड्यूलस देखा था, डिवीजन देखा था, और हमने देखा था कि जब ये एक ही लाइन में जब सारे असाइनमेंट होंगे तो हम उसको कैसे डील करेंगे। जैसे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की प्रायोरिटी इक्वल थी, तो हम लेफ्ट टू राइट हम कैलकुलेशन करते थे, क्योंकि जावा लेफ्ट टू राइट कैलकुलेशन करता है। अभी हमारा है लेक्चर 8, जिसमें हम सीखेंगे कि हम कंसोल से इनपुट कैसे लेते हैं। राइट। तो हमने अभी तक जो लाइन देखी थी वो देखी थी इनपुट सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। यहाँ पे हमारी मेमोरी हुआ करती थी और यहाँ पे कोई वेरिएबल बना होता था जिसका नाम होता था ए, यहाँ कोई बना होता था जिसका नाम होता था बी, और यहाँ कोई बना होता था जिसका नाम होता था सी। इसमें एक वैल्यू रखी होती थी 2, इसमें एक वैल्यू रखी होती थी 3, और यहाँ पे सी में इनका एडिशन ए प्लस बी, जैसे कि इस लाइन में हमने कमांड दिया था कंप्यूटर को कि ए को बी के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर करो, तो उसका रिजल्ट जो होता था वो सी में सेव होता था, जो कि 5 आता था। अब हर बार मेरे को 2 और 3 को ही थोड़ा ऐड करना है। मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर एंटर करे कि ए का वैल्यू क्या होगा, मैं चाहता हूं मेरा यूजर एंटर करे कि बी का वैल्यू क्या होता होगा, और जब इन दोनों का एडिशन करके उसके रिजल्ट को सी में रखवाना है। हमेशा सी की वैल्यू 5 नहीं रखनी है। तो मैं यूजर से जब इनपुट लूंगा तो वो कैसे लूंगा, तो वो हमको सीखना पड़ेगा। राइट। तो उसके पहले हम सीख लेते हैं कि जावा में जो एक क्लास होती है वो क्लास होती है स्कैनर नाम की। ठीक है, स्कैनर। तो हम क्या करते थे, इंटीजर ऑफ ए इक्वल्स टू 2, इस तरीके से हम लिखते आ रहे थे। तो यहाँ पे जो ए था वो वेरिएबल था, किस टाइप का था, इंटीजर टाइप का था। हमने इस वेरिएबल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया था कि वहां पे सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू ही आए। तो इसी तरह से जब हम लिखेंगे स्कैनर एस, तो इसका मतलब होगा कि ये जो वेरिएबल एस हमने बनाया है इस ये स्कैनर टाइप का है। राइट। तो स्कैनर एस इक्वल्स टू, मैं न्यू कीवर्ड का यूज करता हूं अगर मेरे को उसको मेमोरी में नई लोकेशन देनी होती है। तो हम इसको देखेंगे अगर आगे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इन डेप्थ में हम उप्स में इस कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन कैसे होता है। फिलहाल के लिए आप इतना समझ सकते हैं कि हम सिंटेक्स कैसे, स्कैनर का सिंटेक्स क्या होता है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ सिंटेक्स समझ लीजिए। तो न्यू कीवर्ड का यूज किया ताकि हमको मेमोरी में उसकी जगह मिल जाए। उसके बाद हम उसी क्लास का नाम लिखेंगे जिस क्लास का हमको ऑब्जेक्ट बनाना है, और मैं यहाँ पे खाली जगह करके ऐसे ब्रैकेट लगा करके सेमीकोलन लगा सकता था। लेकिन स्कैनर क्लास एक आर्ग्यूमेंट भी एक्सपेक्ट करता है, जिसमें वो ये एक्सपेक्ट करता है कि डाटा जो इनपुट का है वो हमको कहाँ से लेना है। हम फाइल से भी उसको ले सकते हैं, लेकिन हमारे केस में जो अभी हम सीख रहे हैं वो हम सीख रहे हैं कि हम कंसोल से डाटा को कैसे यूज करें। तो हम यह कंसोल से लेने के लिए हम यह लिखेंगे सिस्टम, जिसमें एस पहला वाला जो एस है वो कैपिटल लेटर्स में होगा, सिस्टम डॉट इन। राइट। तो आपको याद होगा कि जब हम लिखते थे कि लाइक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिखते थे, याद आया। तो हमको यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट्स ना भी दे तो यहाँ पे खाली भी छोड़ सकते थे हम। तो यहाँ पे हमको आउटपुट स्क्रीन पर हमारे को शो करना होता था कंसोल में, तो हम आउट का यूज करते थे। यहाँ पर हमको इनपुट चाहिए, इसलिए हमने इन का यूज किया हुआ है। तो ये एक सिंटेक्स है एस एस बनाने का, एस नाम का नया ऑब्जेक्ट बनाने का, जिसका की टाइप स्कैनर का है। तो इसी तरीके से स्कैनर में कई सारे फंक्शंस होते थे, जैसे एस डॉट नेक्स्ट इंट। अगर ये जो हम फंक्शन यूज करेंगे तो ये जो भी हम इंटीजर अगला लिखेंगे कंसोल में उसको ये कैप्चर करके सेव करेगा। राइट। उसके बाद में अगर हमको डबल चाहिए तो एस डॉट नेक्स्ट डबल, इसका डी कैपिटल हो जाएगा। राइट। उसके बाद में जो होगा वो एस डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, इस तरीके से जिसका एल कैपिटल हो जाएगा। और भी कई सारे फंक्शंस है जैसे कि एस डॉट नेक्स्ट, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को कैप्चर करता है। अगर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो हम थोड़ी ही देर में इसी वीडियो में प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो कैसे चीजें काम कर रही है। राइट। तो हमको अगर लेना है तो एस डॉट नेक्स्ट केयर करके कोई फंक्शन नहीं है। हम देखेंगे कि कैरेक्टर इनपुट कैसे लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन अभी तक तो नहीं है जावा में। राइट। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे हम इस वाले सिंटेक्स का यूज करके स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे एस, और इसका यूज करके मल्टीपल इनपुट्स लेने की कोशिश करेंगे। और हम देखेंगे कि कैसे यूजर ए की वैल्यू दे रहा है, बी की वैल्यू दे रहा है, और इन दोनों की वैल्यू एडिशन होकर किसी और वेरिएबल में सेव हो रही है, और हम इस वेरिएबल को प्रिंट स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे। इतना काम हम आज के लेक्चर 8 में करेंगे।
बिना टाइम वेस्ट करे हम चलते हैं इक्लिप्स के ऊपर। हम ये इक्लिप्स पर आ चुके हैं और हमको यहाँ पर ये मैंने पहले कोई वीडियो बना रखा होगा उसके लिए यूज कर रखा है। तो हमको अगर जावा की कोई सी क्लास यूज करनी है जो कि स्कैनर क्लास यूज करनी है इस केस में, तो हमको इस स्कैनर क्लास को हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट करवाना होगा। हमको हमारे प्रोग्राम को बताना होगा कि ये स्कैनर क्लास हम कहाँ से उठा रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं बताते हैं तो हमको खुद को उसी प्रोग्राम में इस नाम की क्लास बनानी पड़ेगी। अगर हम इस नाम की क्लास नहीं बनाएंगे तो फिर वो एरर आएगा कि ये क्लास कौन सी है मैं नहीं पहचानता, हमारा कंपाइलर पहचानने से मना कर देगा। तो हमारे कंपाइलर को हमको पहले इंपोर्ट करवाना होगा कि स्कैनर क्लास को हमारे प्रोग्राम में, तो फिर हमारा कंपाइलर कहेगा कि अच्छा ये क्लास वहां से आ रही है, तो उसके लिए इसको समझना आसान हो जाएगा। तो हम इसको बिना किसी दिक्कत के इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने का जो सिंटेक्स होता है वो होता है इंपोर्ट। हम इसको जावा से इंपोर्ट करेंगे जिसमें कि यूटिल होगा और वहां से हम स्कैनर को इंपोर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर स्कैनर आ गया, पॉपअप हो गया है। अगर ये नहीं पॉपअप हो रहा है तो कंट्रोल प्लस स्पेस दबाना, उससे ये ऑटोमेटिकली पॉपअप हो जाएगा। राइट, तो हमने इसका यूज कर लिया है। अब जैसा कि हमने हमारे ट्यूटोरियल्स में देखा है, हम स्कैनर का नाम का एस नाम का स्कैनर टाइप का बनाएंगे वेरिएबल, जिसमें हम न्यू लिखेंगे। फिर हम स्कैनर लिख के इसको हम बताएंगे कि हमको कंसोल से इनपुट लेनी है। अब हम क्या करेंगे, एस एक वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप का ए, जिसमें हम रखेंगे एस डॉट नेक्स्ट इंट। जो भी हमारा अगला इंटीजर होगा कंसोल में, वो उसकी वैल्यू हम ए नाम के वेरिएबल में सेव कर देंगे। ये इसका मतलब हुआ। हम एक और वेरिएबल बनाएंगे बी, हम इसको भी कहेंगे कि आप जाइए और वहीं से लाइए। तो जो अगला इंटीजर होगा, नेक्स्ट इंट का मतलब होता है अगला इंटीजर जो होगा, वो जो भी हम देंगे उसका वैल्यू बी में सेव हो जाएगा। हम एक और वेरिएबल बनाते हैं सी, इसका वैल्यू हम देते हैं ए प्लस बी। अब हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, जैसा हम करते आ रहे थे वैसा ही प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे सी का वैल्यू। राइट, इस प्रोग्राम को हम कंट्रोल प्लस एस से सेव कर लेते हैं। फिलहाल हमको कोई भी रेड फ्लैग यहाँ पे रेज होता हुआ नहीं दिख रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको प्रोग्राम को रन करने चल जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे एक रेड फ्लैग दिख रहा है स्क्वायर शेप में। राइट, तो ये हमको कह रहा है कि हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो अभी मतलब हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है लेकिन कोई भी यहाँ पे आउटपुट शो नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमारा स्कैनर क्लास है वो वेट कर रही है किसी इनपुट का, ये वाले इनपुट का वेट कर रही है, इसलिए वहां पर अभी तक कोई भी आउटपुट शो नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे इनपुट देंगे 12। 12 के बाद में हम दे देंगे स्पेस। तो वो जो 12 है हमारा वो चले गया ए में। राइट, उसके बाद में हम करेंगे 5। तो जो 5 है वो नेक्स्ट इंटीजर 12 के बाद क्या दिया है हमने, 5 दिया है, तो वो चल जाएगा बी के अंदर और हमारा सी का वैल्यू हो जाएगा ए प्लस बी, और वही यहाँ पर सी में हमको प्रिंट होता हुआ दिखेगा। राइट, तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो देखो 17 आंसर आया है और ये 17 जो है वो सी में सेव हो चुका है। तो अब हमने ये सीख लिया है कि जो हमारा ए है वो 12 हो गया, उसके बाद में जो नेक्स्ट इंटीजर है 5 वो हमारा बी हो गया, और इन दोनों के बीच में हमने स्पेस से इनको सेपरेट किया। राइट, तो इसका आंसर जो हो गया वो हो गया 17। मैं एक और बार इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैं यहाँ देता हूँ 12 और यहाँ देता हूँ 5, तो भी हमारा आंसर 17 आ रहा है। तो चाहे मैं स्पेस दे के अगला इंटीजर दूं, चाहे नेक्स्ट लाइन में इंटर करके दूं, वो नेक्स्ट इंट जो होगा वही इंटीजर को वो उठाएगा और ये 12 और 5 17 हो जाएगा। तो किसी के बच्चे के मन में डाउट रेज हो रहा होगा कि सर मैं अगर अपना पहला इनपुट नंबर्स ना दे करके कोई वैल्यू दे दूं, लाइक गौरव स्ट्रिंग दे दूं, तो ये फिर क्या करेगा। ये एक्सेप्शन, इसने मेरे को दूसरी लाइन पे जाने भी नहीं दिया, यहाँ में आया भी नहीं, उससे पहले इसने मुझे कह दिया इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन रेज कर दिया। अब ये इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन क्या है कि हमने दिया है स्ट्रिंग इनपुट और हमारा जो कंपाइलर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो इंटीजर टाइप का हो, इस वजह से ये एक्सेप्शन रेज हुआ है, इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन। तो हम ये प्रोग्राम को नहीं चला पाएंगे, उसको चलाने के लिए हमें दोबारा से इस प्रोग्राम को रन करना होगा और वहां हम लिखेंगे 5 प्लस 9, तो उसका आंसर हमको 14 एग्जैक्टली सेम आंसर मिलेगा जो आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अब हम दूसरा हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम स्ट्रिंग को लेते हैं, स्ट्रिंग को।
तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग नाम का बनाएंगे, स्ट्रिंग को हम इन डेप्थ में देखेंगे कि क्या स्ट्रिंग क्या होता है, और हम इसको दे देंगे एस नाम का जो हमने स्कैनर बना रखा है उसमें हम नेक्स्ट कर देंगे, ये फंक्शन का यूज कर लेंगे, राइट। इसमें अभी भी कुछ एरर आ रहा है, ओके। तो हमने ये नाम एस नाम नहीं दे सकते हम, क्योंकि एस नाम हम यहाँ पहले दे चुके हैं, राइट। तो हमको यहाँ पे देना होगा str, नाम चेंज करना होगा कुछ ना कुछ। अब ये एरर जो रेड फ्लैग यहाँ पर रेज हो रहा था, वो रेड फ्लैग यहाँ अब रेज नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, system डॉट आउट डॉट प्रिंट, जो भी स्क्रीन में कंसोल से लूंगा वो मैं एज इट इज प्रिंट करवा दूंगा, राइट। मैं इतना छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा, कोई भी रेड फ्लैग नहीं है, कोई भी एरर नहीं आ रही है। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, मैं यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग दूंगा वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी कंसोल में, राइट। अब मैं एक और बार इस प्रोग्राम को चलाता हूँ और मैं देखता हूँ कि गौरव स्पेस खेड़े दूंगा, उसके बावजूद भी इसने सिर्फ गौरव लिया है। ये जो स्पेस के बाद वाला स्ट्रिंग है ये नहीं लिया है। अगर इसको मेरे को लेना है तो मैं एक और स्ट्रिंग str2 करके बनाऊंगा और लिखूंगा s डॉट नेक्स्ट, तो फिर वो नेक्स्ट स्ट्रिंग को लेगा, मतलब ये वाली। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं, मेरे को पूरी की पूरी लाइन कैप्चर करनी है। तो उस पूरी की पूरी लाइन को कैप्चर करने के लिए यहाँ पर हमको लिखना होगा s डॉट नेक्स्ट लाइन। इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, इस प्रोग्राम को रीरन करेंगे और हम देखेंगे कि गौरव खेड़े लिखने पर पूरी की पूरी लाइन को कैप्चर कर रहा है, पूरी की पूरी लाइन हमारी str में सेव हो रही है। तो ये डिफरेंस है नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन में, राइट। अब हम यहाँ को देखते हैं कि हमको अगर कैरेक्टर देखना है, कैरेक्टर कैरेक्टर इनपुट लेना है तो वो हम कैसे लेंगे। तो पहले तो हम समझते हैं कि हमारा कैरेक्टर होता क्या है। तो जो हमारी स्ट्रिंग्स होती थी वो हमारे कैरेक्टर की ही तो कॉम्बिनेशन होती थी। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें, एक गौरव लिखा हुआ है तो वो स्ट्रिंग में लिखा हुआ है। तो ये जो स्ट्रिंग का जी है ये एक कैरेक्टर है, ये जो स्ट्रिंग का ए है ये भी एक कैरेक्टर है, स्ट्रिंग का जो यू है ये भी एक कैरेक्टर है, स्ट्रिंग का जो आर है ये भी एक कैरेक्टर है। तो इन कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से ही तो स्ट्रिंग बनी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि जो जब भी कोई स्ट्रिंग सेव होती है इस तरह से कि जिसमें गौरव लिखा होता है, तो वो इंडेक्स के थ्रू सेव होती है। जैसे ये 0th इंडेक्स पे हो जाता है, ये 1 इंडेक्स पे हो जाता है, ये 2 इंडेक्स पे हो जाता है। इसको एक्सेस करने के लिए हमको 3rd इंडेक्स को एक्सेस करना होगा, इसको एक्सेस करने के लिए 4th इंडेक्स को, इसको एक्सेस करने के लिए 5th इंडेक्स को। तो जब हम स्ट्रिंग की लेंथ को निकालते हैं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, तो वो क्या करता है कि इस इंडेक्स को लेकर के इसमें +1 ऐड कर देते हैं लास्ट वाले को लेकर। तो ये 6 लेंथ का हो जाता है, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से कंपाइलर हमारा लेंथ फंक्शन को यूज करता है। अभी के लिए ये चीज समझ में नहीं आई हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये हमारा 0th इंडेक्स पे होगा अगर हमको इसको एक्सेस करना है। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कैरेक्टर इनपुट भी ले सकते हैं। हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, लाइक स्ट्रिंग लेंगे और एस लेंगे, उसको हम लेंगे एस डॉट नेक्स्ट करके हम लेते थे जैसा कि हमने देखा था। अब हम एक कैरेक्टर लेंगे, कैरेक्टर सी एच लेंगे, और उसमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है क्योंकि हमको इसको str करना पड़ेगा, राइट। कैरेक्टर लेंगे सी एच नाम का और हम कहेंगे कि जो str है उसके जो कैर एट कैरेट फंक्शन है उसके 0th इंडेक्स पे जो भी कैरेक्टर आएगा वो कैरेक्टर मेरे को लेना है, राइट। और मैं उसी कैरेक्टर को फिर मैं प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे चीजें नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, हम एक और बार समझेंगे चीजें कैसे काम कर रही है, राइट। तो हाँ, हम इसको सेव करना चाहेंगे। मैं यहाँ पे अभी हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ है, मतलब ये एक इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है ये स्ट्रिंग टाइप का। तो मैं एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट दे दूंगा गौरव। तो ये क्या करेगा, हमारा फर्स्ट कैरेक्टर को लाके दे देगा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो 0th इंडेक्स पे है वो हमारा जी है, और उसी को हमने इस कैरेक्टर सी एच में सेव करवाया है और उसी को हम यहाँ प्रिंट करवा रहे हैं। लाइक हमको यहाँ से सिर्फ जी करना है तो हम यहाँ सिर्फ ए दे देंगे, तो यहाँ पे एक प्रिंट कर देगा। हमको यहाँ पे बी चाहिए तो ये सिर्फ बी ले लेगा। तो ये तरीका है कैरेक्टर इनपुट लेने का। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई सा 3rd नंबर का जो है वो हमारा कैरेक्टर इनपुट में जाए, तो वो भी हम कर सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग तो बहुत बड़ी होगी लाइक गौरव, लेकिन यहाँ हमारे 3rd इंडेक्स पे क्या होगा, 0th इंडेक्स पे ये 1 2 3 आर होगा, तो हमको आर यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखेगा। इस तरीके से हम हमारा कैरेक्टर इनपुट लेंगे, राइट।